दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। दोस्तों, बीजेपी अक्सर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, महिला सशक्तिकरण और वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात करती है, लेकिन कई बार बीजेपी नेता खुद महिलाओं के साथ दुष्कर्म करते हुए पकड़े गए। कई महिला बीजेपी नेताओं के खिलाफ सड़कों पर उतरने पर मजबूर हुई। कई बार बीजेपी नेता का अपनी पत्नी के साथ नहीं बन सका और उन्होंने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, एक बार फिर बीजेपी नेता ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। उत्तर प्रदेश के बीजेपी नेता ने एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया जिससे पूरा देश इस वक्त हिल गया है। सहारनपुर के बीजेपी नेता योगेश रोहिल्ला ने अपने ही परिवार पर अंधाधुंध गोलियां चलाकर कई को मौत के घाट उतार दिया है। इस भयावह वारदात में बीजेपी नेता ने अपने 3 मासूम बच्चों का कत्ल कर दिया, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल है। आरोप है कि बीजेपी नेता को अपनी पत्नी नेहा के चरित्र पर शक था। पुलिस ने बताया कि बीजेपी नेता रोहिल्ला ने खुद गोली मारने की जानकारी दी थी। उसी ने पुलिस को फोन किया था और बताया था कि मैंने पत्नी और बच्चों पर गोली चलाई है। आरोपी का कहना है कि नेहा के चरित्र को लेकर वो अक्सर परेशान रहता था, इसीलिए गोली मार दी। पुलिस अधिकारी ने कहा कि जिससे गोली मारी गई है उस पिस्टल को बरामद कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस ने रोहिल्ला को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पड़ोसियों का कहना है कि रोहिल्ला की मानसिक स्थिति सही नहीं चल रही थी, वो परेशान रहता था और उसकी दवा भी चल रही थी। परिवार तो कितने बच्चे थे इसके? तीन बच्चे। पत्नी का क्या नाम था? नया। और बच्चों का? बड़े बच्चे का क्या नाम था? शिवांश, देवांश। शिवांश और देवांश। लड़की? श्रद्धा। श्रद्धा। तो आपने जैसे ये गोली की आवाज सुनी, क्या देखा था वहाँ बाहर? क्या आवाज सुनी थी, मैं जब तक ना रुक के दिए जी भाई हम भागे, इतना भागे कुआड़ कुड़ गए, इतने तीनों जब तक। अब जब ये मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा तो लोग तरह तरह की प्रतिक्रिया देने लगे हैं। नरेंद्र प्रताप नामी एक सोशल मीडिया यूजर लिखते हैं कि सहारनपुर के बीजेपी नेता योगेश रोहिल्ला की पत्नी नेहा सुबह से घर में ये भजन गुनगुना रही थी। योगेश को शक था कि नेहा के श्याम नाम के युवक से अवैध संबंध है। उसने नेहा को टोका, पत्नी से बहस हुई और योगेश ने नेहा को गोली मार दी। पत्नी को गोली मारने के बाद दोनों मासूम बेटों और बेटी श्रद्धा की कनपट्टी पर पिस्तौल चलाकर योगेश ने उन्हें भी मार डाला। गोली मारने के बाद योगेश ने तीनों बच्चों को छत से नीचे फेंक दिया। तीनों बच्चों की मौके पर तड़फड़ाकर मौत हो गई। पत्नी अस्पताल में गंभीर है। एक और सोशल मीडिया यूजर लिखते हैं कि बीजेपी में जितने भी नेता हैं सब के सब अपराधी हैं। वो अलग बात है कि बीजेपी के वॉशिंग मशीन में धुल के साफ हो गए हों, पर उनकी मानसिकता जो है वो तो वैसे की वैसे ही है। दूषित भले ही बीजेपी के लिए हो, अपराधी ना रहा हो, लेकिन एक अपराधी तो अपराध ही करेगा ना। दोस्तों, यूपी सरकार आए दिन दावा करती रहती है कि राज्य में अपराध खत्म हो गया है, राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति सुधर गई है, लेकिन आज उनकी पार्टी के नेता ने 3 मासूमों की जान ले ली है। अब देखना यह है कि योगी सरकार इस पर क्या कदम उठाती है और पार्टी नेता के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। हालांकि पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के नेता और सांसद अखिलेश यादव ने राज्य में महिलाओं के साथ बढ़ रहे अपराध पर राज्य सरकार से कई सवालात किए थे।